So now students, let us see what is sanity testing reporting. Sanity testing reporting से मुराद बेसिकली ये है कि जब भी सैनिटी परफॉर्म हो गई या इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग परफॉर्म हो गई, अब डिसीजन ये लेना है कि वेदर टू प्रोसीड विद द टेस्टिंग, यानी जो फॉर्मल टेस्टिंग है उसको शुरू करें या ना करें, या सैनिटी को ही कंटिन्यू करें. व्हाट डज इट मीन जब मैं ये कह रहा हूं कि सैनिटी को ही कंटिन्यू करें? ये इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम लोग, जैसे जो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है या खासतौर पे प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कभी भी जीरो बग काउंट नहीं हो सकता. तो वी हैव टू डिसाइड समवेयर कि कहां जाके हमने फॉर एग्जांपल टेस्टिंग को रोकना है और प्रोडक्ट को कमर्शियल कर देना है या प्रोडक्ट को हमने प्रोडक्शन में ले जाना है. बिल्कुल वैसे ही अगर जो 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 सैनिटरी टेस्टिंग है, इट कांट कीप ऑन गोइंग इनडेफिनेटली, यानी ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकती. तो अब ये डिसाइड भी आपने कैसे करना है, यानी ये अपनी गट फीलिंग की बेसिस के ऊपर आप डिफाइन नहीं कर सकते या डिसाइड नहीं कर सकते कि क्योंकि हमने फॉर एग्जांपल 2 दिन लगा लिए सैनिटरी टेस्टिंग में तो लेट्स स्टॉप इट. नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस. दिस इज एग्जैक्टली वेयर योर सैनिटी टेस्टिंग रिपोर्ट कम इन. जो सैनिटरी टेस्टिंग रिपोर्ट होती है ना, इट इज सॉर्ट ऑफ अ डैशबोर्ड. ये आपको एक स्टैटिस्टिकली एक ओवरऑल पिक्चर बताती है कि कितने फॉर एग्जांपल साइकिल हो चुके हैं सैनिटी के, कितने बग रिपोर्ट हुए थे. एक बात याद रखें, जिस तरीके से टेस्टिंग के बग रिपोर्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही सैनिटी के बग भी रिपोर्ट हुआ करते हैं. तो जो 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 रिपोर्ट है सैनिटी की वो आपको बिल्कुल ये बताती है कि कितने बग रिपोर्ट हुए हैं, कितने साइकिल्स हो चुके हैं, कितने आवर स्पेंड हो चुके हैं इसके ऊपर. लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज जो हमें सैनिटी टेस्टिंग बताती है, जो यानी जो रिपोर्ट बताती है, वो ये बताती है कि किस फीचर में कितने बग रिपोर्ट हुए हैं और उनकी नेचर क्या है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू लिसन. यानी एट द मैनेजमेंट लेवल जब आपने ये डिसीजन करनी है कि सैनिटी को रोक दें या एक और साइकिल चला लें, तो यू नीड टू नो कि जो फॉर एग्जांपल हमारे मल्टीपल फीचर्स हैं, तो हर फीचर की प्रायोरिटी लेवल सेम नहीं होता. तो यू नीड टू डिसाइड या यू नीड टू सी दिस थिंग कि अगर हाई प्रायोरिटी फीचर के अंदर बहुत ज्यादा बग काउंट्स हैं तो नो मैटर व्हाट हैपेंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग सैनिटी. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना एक हाई प्रायोरिटी के फीचर के अंदर सैनिटी सिर्फ इस रीजन की वजह से रोक दें कि उसमें बग्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं. दैट्स एग्जैक्टली द ये बेसिकली एक ये इंडिकेटर है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग है या जो कोड बेस है, इट्स बैड एक्चुअली. यानी उसका रिव्यू, आपके कोड बेस का रिव्यू सही तरीके से नहीं हुआ, या जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की. देयर इज मिसिंग लिंक समवेयर. तो जो आपकी सैनिटरी टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है ना, वो आपको 2 मेजर चीजें बताया करती है. एक कि टोटल नंबर ऑफ, यानी आपके डिफेक्ट्स कितने हैं, बग्स कितने हैं, और सिवेरिटी वाइज. नंबर 2 कि किस फंक्शनल एरिया में, यानी किन फीचर्स में कितनी तरह के बग कितने रिपोर्ट हुए हैं. ये चीजें आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं. नाउ लॉजिकल अगली क्वेश्चन ये होगा कि हु जनरेट सैनिटी रिपोर्ट, यानी जो सैनिटी की टेस्टिंग है ये कौन जनरेट करता है? डेवलपर नहीं करता और टेस्टिंग टीम भी नहीं करती. ये करती है आपकी एससीएम की टीम, जो सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की टीम है ना. एक्चुअली उन्होंने टेस्टिंग टीम को एक बिल्ड को रिलीज करना है. बिल्ड बनाई है डेवलपर्स ने, मल्टीपल डेवलपर्स ने. उस बिल्ड के ऊपर सैनिटरी टेस्टिंग हुई है. अब सैनिटरी टेस्टिंग सक्सेसफुली हुई है या नहीं हुई, अगर तो सक्सेसफुली हो गई है तो वो बिल्ड जानी है टेस्टिंग टीम के पास, और फिर टेस्टिंग टीम ने अपने टेस्ट केसेस एंड सो ऑन उन्होंने उसको परफॉर्म करना शुरू करना है. अब डिसीजन ये करना है कि क्या बिल्ड और टेस्टिंग टीम को पास ऑन करें या एक साइकिल और चला लें, या यानी कुछ बग्स को और फिक्स करें. मतलब जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हाई प्रायोरिटी एरियाज के अंदर हमने जो ब्लॉकर और क्रिटिकल लेवल के बग्स हैं उनका काउंट 0 रखना है, और जो नॉर्मल बग्स हैं या मेजर फॉर एग्जांपल सिवियरिटी के बग्स हैं, वी कैन लिव विद दैट. अगर हमने एक पॉलिसी बना ली है या हमने एक क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर ली, मतलब अमूमन हम लोग ना एक एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं कि
ब्लॉकर लेवल का बग नहीं होना चाहिए, यानी ओवरऑल बग हो, यानी वी कैन लिव विद दैट, यानी इट वोंट मेक इट वोंट I don't have any issue if I am having, for example, a 3 normal level bug, a 2 major level bug, and 0 blocker level and critical level bug. I can live with that. But obviously, I can't live with this fact कि 2 blocker bug हैं, 2 ही critical हैं, normal कोई नहीं है और major भी कोई नहीं है. This is, I mean, I am not going to accept it. तो no matter what happen, हमने blocker bug और क्रिटिकल बग का जो काउंट है वो कम से कम 0 पे लेके आना है. ब्लॉकर बग वो होता है कि जिसके आगे आप फंक्शनैलिटी को टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो वो ज्यादा खतरनाक चीज होती है. यानी अमूमन जो वो कहते हैं ना कि नोन डेवल इज बेटर देन अननोन डेवल. अगर आपका ब्लॉकर बग का काउंट ज्यादा है या फॉर एग्जाम्पल अगर कम भी है, तो वो खतरनाक बात है, क्योंकि यू नेवर नो कि जब आप एक ब्लॉकर बग को फिक्स करेंगे तो कितने और यूज केसेस फेल होना शुरू हो जाएंगे. तो वी कैन लिव विद दैट. तो ये सारी की सारी जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको फीचर वाइज जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, ओवरऑल स्टेटस जब कोई टीम प्रेजेंट करती है, अमूमन जब एचसीएम की टीम प्रेजेंट करती है, तो उस वक्त ये डिसीजन लिया जाता है कि जी अगली एक और हम साइकिल चला के देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैनिटी का, और उसके बाद इस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू करेंगे. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है, यू कांट गो बाय योर फीलिंग, यू कांट गो बाय योर गट फीलिंग कि जी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्टिंग सही नहीं हो रही तो स्टॉप इट. ऐसा अमूमन नहीं होता. यू हैव टू गो बाय द स्टैट. और जो इसमें ज्यादा समझने की बात है वो ये है कि जो सैनिटी की जो रिपोर्ट होती है ना, वो टेस्ट टीम जनरेट नहीं किया करती और ना ही डेवलपर किया करते हैं, वो एससीएम की टीम किया करती है. तो एससीएम की टीम जो होती है वो अमूमन दीज आर, आप यूं कह लें, बंच ऑफ टेस्टर्स. यानी उनका जो बैकग्राउंड, अगर आप मुझसे पूछे ना, जो एससीएम टीम का बैकग्राउंड होता है वो उनका बैकग्राउंड टेस्टिंग का भी होता है, क्योंकि उन्होंने दे नीड टू नो कि ब्लॉकर लेवल के बग्स क्या होता है. यानी मैं किसको ब्लॉकर लेवल का बोल रहा हूं, मैं किसको क्रिटिकल लेवल का बोल रहा हूं, मैं किसको मेजर लेवल का बोल रहा हूं बग, एंड सो ऑन. सो एक दफा हमने एक पॉलिसी डिफाइन कर ली, तो जो सैनिटी रिपोर्ट है या जो सैनिटी के स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसको हम लोग डैशबोर्ड भी बोलते हैं, वो हमें हेल्प आउट करती हैं उस एग्जिट क्राइटेरिया को मीट करने में जो हमने डिसाइड किए. अदरवाइज सैनिटी या यूं कह लें कोई भी टेस्टिंग हो, चाहे सैनिटी हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे यानी किसी भी तरह की टेस्टिंग हो, यू हैव टू सेट द बेंचमार्क. यानी आपको एग्जिट क्राइटेरिया आपने कहीं ना कहीं डिफाइन करना है. अदरवाइज इट इज एन एंडलेस थिंग कि आपका बग काउंट 0 होगा तो हम सैनिटी को रोकेंगे. इट रियल लाइफ में एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं होता.